हम सब ये तो जानते हैं कि हमारे देश में सालाना अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं और सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में हर धर्म के लोग अपनी मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग त्योहार मनाते हैं। इन सभी त्योहारों की अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन कई बार ऐसे त्योहार भी होते हैं जो उस क्षेत्र और धर्म के लिए तो सामान्य होते हैं, लेकिन बाहरी लोगों को काफी अजीब और विचित्र लग सकते हैं। दुनिया के अलग अलग कोने में कई ऐसे अटपटे त्योहार मनाए जाते हैं जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज हम दुनिया में मनाए जाने वाले कुछ ऐसी अजीब और गरीब त्योहार और उसके पीछे जुड़ी कहानी के बारे में बताएंगे, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। मड फेस्टिवल साउथ कोरिया। हम सब अपने देश में मनाए जाने वाले रंगों के त्योहार होली के बारे में तो जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी लोगों को कीचड़ से मनाए जाने वाले त्योहार के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। साउथ कोरिया में मनाए जाने वाला इस अनोखे त्योहार में लोग कीचड़ से नहाते हैं और खेलते हैं। साउथ कोरिया के बेरोयोंग शहर में मनाए जाने वाले इस त्योहार को हर साल जुलाई के महीने में मनाया जाता है और होली से अलग ये त्योहार पूरे 2 हफ्तों तक चलता है। कीचड़ में मौजूद प्राकृतिक गुण होते हैं जो फायदा करते हैं, शायद इसीलिए यहाँ ला टोमाटीना त्योहार की तरह ही यहाँ देश विदेश से हर साल कई लोग आते हैं। इस त्योहार से कुछ दिन पहले ट्रक भरकर कीचड़ को डीचियोन बीच पर भर दिया जाता है और उस त्योहार वाले दिन सभी लोग इसमें खेलते हैं, स्की करते हैं, कुश्ती करते हैं। इस त्योहार के पीछे की कहानी की बात करें तो साल 1990 में प्रदेश में कीचड़ से बने पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, पर लोगों को इसमें मजा आने लगा तो लोग अभी तक इसे मना रहे हैं। वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप्स फिनलैंड। हम में से शायद ही कोई होगा जिसने मशहूर बॉलीवुड फिल्म दम लगा के आयशा नहीं देखी होगी। इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिस्ट में अगले नंबर पर मौजूद त्योहार भी कुछ इसी से जुड़ा है। फिनलैंड में मनाया जाने वाला वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप बहुत ही मजेदार त्योहार है। हर साल जुलाई के महीने में मनाए जाने वाले इस त्योहार को आपको अपनी बीवी को पीठ पर उठाना है और दौड़ लगानी है। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, साथ ही सभी जोड़े को रास्ते पर कुछ रुकावटें और पानी को भी पार करना होता है। इस खेल के नियम में जरूरी नहीं है कि बीवी आपकी होनी चाहिए, वो किसी और की बीवी भी हो सकती है। इस खेल की सबसे खास बात ये है कि इस खेल में जीतने वाले विजेता को अपनी बीवी के वजन जितना बियर इनाम में दिया जाता है। इसका तो ये साफ मतलब है कि आपकी बीवी जितनी मोटी होगी उतनी ज्यादा बियर घर में आएगी। वेजिटेरियन फेस्टिवल थाईलैंड। दोस्तों, कुछ फेस्टिवल सिर्फ अजीब नहीं बल्कि काफी डरावने और खतरनाक भी हो सकते हैं। इसी का एक उदाहरण है थाईलैंड के फुकेट में मनाया जाने वाला वेजिटेरियन फेस्टिवल। अपने नाम से बिल्कुल अलग इस फेस्टिवल में 9 देवताओं के लिए खुद की आहुति दी जाती है, यानी 9 दिनों के लिए संयम का अभ्यास करते हैं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए मांसाहार खाने पर पाबंदी है। चीनी कैलेंडर के नवे चंद्र महीने की पहली तारीख शुरू होकर 9 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में श्रद्धालु खुद को चाकू, तलवार जैसे हथियारों से गोदते हैं। एल कोलाको फेस्टिवल स्पेन। आपने इंटरनेट पर या न्यूज में नए शिशु को बुरी नजर या उसे आने वाली जिंदगी की गुडलक के लिए लोगों को छोटे बच्चों के साथ अजीबोगरीब चीजें करते हुए देखा होगा। इसी से जुड़ा एक त्योहार जो एल कोलाको नाम से जाना जाता है। इसे बेबी जंपिंग या डेविल जंपिंग फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। नए जन्मे बच्चों को बुरी नजर अथवा बला से सुरक्षित रखने के लिए इस फेस्टिवल को बनाने की परंपरा है। एक्चुअली इस फेस्टिवल में नए जन्मे बच्चों को उनकी माँ रास्ते पर बिछे बिस्तरों पर लिटा देती है। इसके बाद लोग इन बच्चों के ऊपर से कूदते हुए जाते हैं। लाल और पीली ड्रेस पहने हुए इन लोगों में से एक शख्स को डेविल माना जाता है, जो कि बच्चों के ऊपर से छलांग मारकर जाता है। मंकी बुफे फेस्टिवल थाईलैंड। आपने कई बार लोगों को मंदिरों या रास्तों पर खाना देते हुए देखा होगा, या आपने खुद भी ये चीज कभी ना कभी जरूर की होगी, लेकिन थाईलैंड में मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल की तो बात ही निराली है। 1980 से शुरू हुई ये परंपरा को मंकी बुफे फेस्टिवल के नाम से भी दुनिया भर में जाना जाता है। आपको जानकर काफी आश्चर्य होगा कि इस त्योहार में बंदरों के लिए अलग से भोजन का आयोजन किया जाता है और अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों को बंदरों को परोसा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पर्यटकों की आवाजाही को बढ़ाने के लिए थाईलैंड में इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। वैसे क्या आप भी दुनिया में होने वाले कोई और अजीबोगरीब त्योहार के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। उम्मीद है आज के हमारे इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।